फैक्ट मैनिया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ और नेचुरल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी डाइट के बारे में बात करेंगे जो कि कोविड पेशेंट जो रिकवर कर गए हैं उन्हें किस तरह का भोजन लेना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए ताकि उन्हें वापस जो कोविड है उसका वापस अटैक ना हो, क्योंकि हमने देखा बार बार रिलैप्स भी कर रहा है लोगों के अंदर और लोग बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं ठीक होने के बावजूद। हालांकि टेस्ट नेगेटिव आ रहा है पर फिर भी मतलब दे आर नॉट फीलिंग गुड। तो पहले जो मैं बात करूंगी, मैं लिवर के बारे में बात करूंगी। पहले तो मैं नेचुरल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम कोविड डाइट के बारे में बात करेंगे। तो जो पहली है वो है इमली। आप इमली को थोड़ा सा इमली लीजिए आप और उसको पानी में भिगो दो। और पानी में भिगो के कम से कम 1 घंटा जब भिगो के रखेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल जैसे सॉफ्ट हो जाए मिट्टी की तरह। उसके बाद इस पानी को ले लीजिए और जो गूदा है इमली का उसको अच्छे से निचोड़ के, और इसको अगर आप छानना चाहें तो छान के, और उसको आधा चम्मच अ, देसी खांड के साथ मिला लें और उसको आप ग्रहण कीजिए। देसी खांड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग इमली को डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, तो कम से कम देसी खांड से उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर ना भी देसी खांड यूज करें और आप ऐसे ही इमली का पानी पी सकते हैं कम से कम आधा ग्लास, तो उसको कोशिश कीजिए लेने की। इमली का पानी और इमली इमली का पानी और गन्ने का रस, ये सब हमारे लिवर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लिवर जो है हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, और इसमें बड़ी कैपेसिटी होती है अपने आप को अ, उगाने की। अगर कितना भी नुकसान हो गया आपके लिवर को किसी भी कारण से, दवाइयाँ खा के या फिर किसी और कारण से, लोग जैसे अल्कोहल वगैरह लेते हैं, कितना भी डैमेज हो गया है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे अपने लिवर को वापस ठीक करना है, तो आप, अगर आप राइट सिस्टम राइट चीज़ों को करेंगे तो लिवर वापस वास्तव अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है और बिल्कुल फंक्शनल हो उठता है। तो इसलिए लिवर हमारी बॉडी का प्रोजेक्ट मैनेजर है। जो भी खाना हमारा हजम होता है तो वो जैसे अपने स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज में बन जाते हैं, और जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड में बन जाते हैं, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड से बन जाते हैं। तो ये बाय वे ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन ये हमारे लिवर में जाते हैं। फिर उसके बाद लिवर डिसाइड करना है इनको किस फॉर्म में और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी यूजेज के हिसाब से। काफ़ी हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन बनता है वो T4 की फॉर्म में बनता है। ये T4 जो है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। तो इस जब ये T4 हमारे लिवर में जाता है तो वहाँ पे ये एक्टिवेट होके T3 में और T2 में कन्वर्ट होता है। और T3 जो है उसका इम्पैक्ट जो होता है वो हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल मेम्ब्रेन, उस पे एक्ट करता है। और T2 जो है वो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उस पे एक्ट करता है। और जितना भी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बनता है वो भी लिवर में ही बनता है। लिवर में जैसे कोलेस्ट्रॉल 80% जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो ग्लूकोज से बनता है, और जो 20% जो ग्लूकोज है वो हमारा जो हम डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं उसमें से बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। हम कभी उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि उसका मतलब वो पूरा हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन्स है, कोशिकाएं हैं, उसको बनने में, हार्मोन्स के बनने में, और भी हमारा जो माइंड, जो हमारा ब्रेन है, वो भी 70% कोलेस्ट्रॉल से ही बना हुआ है। तो इसलिए हमारा लिवर का, जिसका लिवर अच्छा है उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता, जिसका लिवर अच्छा है उसको हार्ट अटैक्स नहीं आ सकते, या किसी किस्म की बीमारी उसके शरीर में रह नहीं सकती है, क्योंकि लिवर ही कुछ ना कुछ अपने अंदर केमिकल्स बना के, और जहाँ उसकी ज़रूरत है उसको वहाँ भेज भेज के उसको बिल्कुल उस प्लेस को अपने आप सेल्फ हील और सेल्फ रिकवर कर देता है। इसलिए लिवर का अच्छा फंक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अनियन के बारे में। जैसे कई बच्चों के कान में दर्द हो जाता है या फिर नाक के अंदर पॉलिप्स निकल आए हैं, तो आप अनियन को हाफ, बड़े अनियन को, लाल अनियन हो या वाइट अनियन हो, उसको हाफ करके उसको स्टीम कर लीजिए, और गरम गरम ही जैसे कान के ऊपर रख दिया, हल्का सा ठंडा करके मतलब, और कान के ऊपर जैसे पोटली की तरह ऊपर रख दिया कान के ऊपर, या नाक के ऊपर बिछा दिया। ऐसा करने से जो नाक के अंदर पॉलिप्स हैं अपने आप घुल जाते हैं और कान का दर्द भी अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब जैसे कुछ मेडिकेशंस हैं जो होती हैं, जो हमारे कैंसर के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, जिसे बोलते हैं टायरो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। हमारे एक्चुअली सेल वॉल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स।
तो उसको रोकने के लिए दवाइयाँ जो है, उनका जो बेसिक फंक्शन होता है इनहिबिट करना, उनको रोकना। तो उसकी जो ये दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, टायरोसिन काइनेज ब्लॉकर्स जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन हमारे नेचुरल फूड्स में भी ये मिलते हैं। जैसे हल्दी है ना, तुरमुरिक तुरमुरिक। तो तुरमुरिक में जो क्यूकुमिन है, क्यूकुमिन जो है वो नेचुरल टायरोकेस काइनेस इनहिबिटर उसके अंदर है, ब्लॉकर। टायरोसिन काइनेस ब्लॉकर उसके अंदर नेचुरली है। ऐसे ही जीरे में भी है, और ऐसे ही ज़ाफ़रान जो केसर है उसमें भी है। तो अगर आप जैसे पानी में हल्का सा केसर डाल के दिन में दिन भर आप उसको पीते रहें ऐसे पानी को, तो वो भी यही काम करता है। और ऐसे ही हल्दी जीरा, इसका भी नियमित इस्तेमाल करने से हमें ये सब कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। उसके बाद जैसे कई लोगों का जो हमारी फोर्थ रेमेडी है वो है, जैसे पैनक्रियाज है। कुछ लोगों का पैनक्रियाज वर्क नहीं करता होता, वीक हो जाता है पैनक्रियाज, या कुछ प्रॉब्लम आ गई है पैनक्रियाज में। तो आप सुबह 7 काली मिर्च लीजिए। उठते ही पहली चीज आपने एक मुंह में डाला पानी, एक मुंह में दाना डाला काली मिर्च का, फिर थोड़ा पानी सिप करके पानी लिया। फिर दूसरा ऐसे करते करते 7 काली मिर्च और उसके ऊपर पानी। एक दिन लेना है, अगले दिन नहीं लेना, एक दिन लेना है, एक दिन नहीं लेना। इसको एक बार करके ऐसे लीजिए। और जिन लोगों का प्रोटीन डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, तो उनको फल नहीं खाने हैं। फल में और फ्रूट्स, मैं बार बार बोलती हूँ, फल में और वेजिटेबल्स में फाइबर होता है, और मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। लेकिन फ्रूट्स में क्या होता है, एडिशनल शुगर होती है। तो जिनका पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं करता, उनको फ्रूट्स, रस भरे फल अवॉइड करने हैं, किसी किस्म के भी फल अवॉइड करनी है, एक्सेप्ट पपीता, और जो पाइनएप्पल के जो बीच वाला जो कोर होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है वो, और एक जामुन। जिनको अच्छे से प्रोटीन हजम नहीं होता है, बड़ी गैस वगैरह होती खाना खाने के बाद, तो वो पपीता या फिर कोर ऑफ पाइनएप्पल या जामुन खाने के 45 मिनट या 1 घंटे के आसपास उसका सेवन कर सकते हैं। और अम, जैसे कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो है ये नींबू, इसको आप ऐसे फोड़ लीजिए, ऐसे फोड़ लीजिए, काटने की भी जरूरत नहीं है, जैसे साफ कर लो, फोड़ के उसको एक जार पानी में डाल दो, रात भर रहने दो, और अगले दिन उसको पूरे दिन उसी पानी को पीते रहो, दिन भर पीते रहो उस पानी को। और अगले दिन फिर रात को जार में फिर इस तरीके से नींबू को ऐसे क्रश करके और उसको पानी के जार में डाल दो, और दिन भर पानी को पीते रहो। पानी खत्म हो जाए, थोड़ा और पानी इसमें फिल कर दो, बस रात को चेंज कर दो पानी को। ये भी बहुत अच्छा है ब्लड प्रेशर के लिए। और ब्लड प्रेशर के लिए पेशेंट्स को मैग्नीशियम की भी बहुत ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम काम डाउन करता है हमारे सिस्टम को, मैग्नीशियम कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हरी सब्जियों का सूप, जैसे ये सूप, या फिर फ्रेश जूस, जैसे आपने धनिया पुदीने की और पालक की चटनी बना ली, उसमें पानी डाल के छानना, तो मत छानिए, बिना छाने ही पीजिए, फाइबर के साथ जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिन लोगों को थोड़ी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो डिप्रेस फील करते हैं, प्लीज़ मेडिकेशन मत लीजिए, इट्स नॉट गुड, क्योंकि वो बहुत नुकसान देती है आगे जाके। आप ब्रह्मी बूटी बाजार से लीजिए एक गुच्छा सा, और एक जार पानी में उस गुच्छे को डाल दीजिए रात को, और उसको पूरे रात उसको भीगे रहने दीजिए। और अगले दिन पूरे दिन उसी पानी को ही उसका सेवन कीजिए, और पानी खत्म हो जाए उसमें पानी फिर से डाल दो। लेकिन रात को उस जो ब्रह्मी है, उसको निकाल के नया वाला गुच्छा डाल दो। ये इट इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन, डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और ब्रह्मी तो मानी हुई है कि बहुत अच्छी होती है हमारे ब्रेन के लिए। अब हम कोविड के जो पेशेंट्स हैं, जो जिन्होंने रिकवरी कर ली है, तो उनके पेशेंट्स के लिए ये है कि उनका खाना बहुत सुपाच्य होना चाहिए और बहुत सिंपल होना चाहिए, और जो उनके सिस्टम पे स्ट्रेस ना डाले। तो जो भी वो रोटी लेते हैं, तो रोटी में जैसे देसी गेहूँ, आप देसी गेहूँ, उसमें चने का आटा मिलवा लीजिए और थोड़ी जौ का आटा, और उसको रोटी को रात को बना के उस पे देसी घी लगा के या कोकोनट ऑयल लगा के रात भर रख लो। और अगली सुबह गरम दाल या गरम सब्जी, चटनी, सलाद के साथ लो। सुबह के टाइम दही लेना चाहिए, सुबह के टाइम दही ज़रूर लेना चाहिए। और दही सुबह के टाइम लेना लेना हमारी बॉडी के लिए, उससे कभी कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी उसमें डिफिशियंसी नहीं आती है, और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। आपको उसमें शक्कर मिलानी है, शक्कर मिला लीजिए थोड़ी सी। जिनको दही घर का जमाया हो, कोशिश कीजिए घर का जमाया दही हो, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और बाइफिडा बैक्टीरिया, जो कि हमारे जो गट बैक्टीरिया है उसको सपोर्ट करते हैं, वो उसको
उसको उसके उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि जो हमारा जो गट का बैक्टीरिया है, अगर उसका प्रोफाइल अच्छा है तो हमारा पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग हमारा जो ब्रेन हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो ये जो घर में जमाया दही होता है, इसके अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है, और साथ में बाइफिडा बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक में और उनके डेरिवेटिव बैक्टीरिया को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो अपनी जो रोटी है देसी गेहूं का इस्तेमाल करनी चाहिए हमें। और रात के बना के रख, और चावल जो है वो भी देसी चावल हो, ऐसे पॉलिश राइस नहीं। देसी चावल में मेटाडिकॉल होता है जो कि एंटी कैंसरस होता है, और उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन भी होते हैं। तो जो ये देसी जो चीज़ें हैं जिसपे ज़्यादा खाद वाद या ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का छिड़काव ना हुआ हो, ऐसे ही हमें प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। चटनी बहुत अच्छी होती है, अलग अलग चटनियाँ अलग अलग प्रांतों की, उसका हमें भोजन में अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। ये जो खाना है आप कोशिश कीजिए दिन में नहा धो के 10 बजे के आसपास आपने पूरा खाना खा लिया। दिन भर में फ्रूट्स का टाइम दो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, सूप या फिर वेजिटेबल रस दिन भर में हम ले सकते हैं। और रात को फिर से आप अपना जैसे एक जो नॉर्मल फूड होता है उसको लो। और पेठा बहुत अच्छा देखा गया है हमारी बॉडी के लिए। पेठा जो सफ़ेद पेठा होता है बहुत अच्छा होता है। आप दाल बनाते हैं, थोड़ा पेठा भी डाल दो उसके अंदर। और जो मौसमी जो भी सब्जियां हैं गर्मी में, जैसे लौकी, टिंडा, तोरी, करेला, परवल, भिंडी, इनका इस्तेमाल हो। विंटर्स में जो विंटर्स की सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल हो। जो उस समय सबसे सस्ती आ रही हैं हमें उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और जितना हम नेचुरल रहें उतना अच्छा है। बिसाइड्स सनशाइन, फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है। फ्रेश एयर में जो एनायंस होते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमारे सिस्टम को रिजुविनेट करता है। और अगर आपके घर में अच्छे से हवा नहीं आती है तो अपने फेस के आसपास पंखा चला के रखिए ताकि हेयर एयर सर्कुलेट करती रहे। जो भी अननेचुरल ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, वो तो पता नहीं, हमें नहीं पता उसका बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती हमारी बॉडी को। आप देखो ना, साधु संत वगैरह पहाड़ों में रहते हैं तो वो स्टेट ऑफ थोड़ी देर सांस भी रोकते रहते हैं प्राणायाम में अपनी, ताकि वो हिप्नोक्सिया मतलब कम ऑक्सीजन की स्टेट हो। क्योंकि कम ऑक्सीजन होती है तो ज़्यादा हमारी बॉडी अच्छे से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है। पेड़ों के नीचे बैठिए, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ ठंडी हवा आती है उस तरफ अपनी कुर्सी लगा के बैठिए घर पर। और ना हो तो जैसे मैंने कहा टेबल फैन अपने आसपास लगा लो। तो यही है, बी वेरी सिंपल। हमारा खाना ऐसा हो जो बहुत सिंपल, सुपाच्य, और गैस ना बनती हो, एसिडिटी ना बनती हो, हमें अस्थिर असहज ना करती हो, शांत रखती हो। अपनी हमारी बॉडी हमें खुद ही बता देती है हमारे लिए क्या अच्छा है। और ज़्यादा दवाइयों पर डिपेंड करना ठीक नहीं है। हाँ, जो आयुर्वेदिक की अच्छी वाली मेडिकेशंस हैं या होम्योपैथी के हैं, आप उनके अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करके वो सब लीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी उनको पहचानती है। और हमारा लिवर उस केमिकल को रिजेक्ट नहीं करता है हमारी बॉडी से, और किसी किस्म का हमारी बॉडी में पोल्यूशन नहीं करते हैं ये जो आयुर्वेदिक और रियल आयुर्वेदिक मेडिकेशंस और जो होम्योपैथिक मेडिकेशंस हैं। यूनानी भी अच्छे हैं, उनमें से जो आपको ठीक लगता है आप वो चूज़ कर लीजिए। मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैंने बहुत शॉर्ट करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो अब बाकी आपके क्या इनपुट्स हैं इसके अंदर, अपने इनपुट्स करने चाहिए हमको, आप लोगों को भी, ताकि जो वीडियो जो देखने वाले हैं फिर वो जो पढ़ते नहीं हैं कमेंट्स को तो वो भी उससे शेयर, मतलब दे कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। क्योंकि नॉलेज शेयरिंग जो है वो पावर है अपने आप में। और हम बहुत चीज़ों से बच जाते हैं जब हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है। आपने मेरे वीडियो को इतने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, लिसन, सी यू नेक्स्ट टाइम।